आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस किस तरीके से ले सकते हो। कर देते हैं बॉयज, अभी काम चल नहीं रहा, खैर हो गई, मैं इंतजार कर रहे हैं तो मुझे एक और काम था वो कंप्लीट कर लेता हूँ। इधर भी इतना कोई गंदा हुआ है ना, अभी देखिए मैंने ये सनशेड डाला हुआ है, क्लियर दिखेगा, वो देखें रोड जो है वो पूरा नीचे जा रहा है। तो अभी ये कवर कर दिया है, ठीक है, मतलब काम ऑलमोस्ट डन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो बॉयज़ आज हो गई हमारी गुड मॉर्निंग, लेकिन आज जो है जुम्मा था, नमाज़ पढ़ के आके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि नमाज़ से पहले करूँगा, लेकिन बस हड़बड़ी में ना मैंने नमाज़ के बाद स्टार्ट किया। खैर अभी नमाज़ पढ़ के आया था और आज मैंने देखा अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर पैसे कट चुके हैं। उन्होंने बोला था जब आपके पैसे कट जाएँ तो आप हमारे पास आना, फिर हम आपका कोई काम करेंगे। तो बस मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने सोचा कि बैंक चले जाते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। अरे अल्लाह जी, अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं गाड़ी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे हिला है, आय हाय कोई आवाज ही नहीं है क्योंकि भाई हाइब्रिड है ना, बैटरी पे रहेगी यार वक्त। खैर बॉयज मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस किस तरीके से ले सकते हो और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और जब आपकी इंश्योरेंस नहीं होती और क्यों नहीं होती वो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। भाई किस तरीके से जो नए नए आते हैं वो किस तरीके से अप्लाई करें, अगर नहीं हो रही तो ये करें, तो सारे सॉल्यूशन आपके भाई के पास हैं। पहले भाई बैंक चले जाए, पहले अपना काम कर लें, फिर आप लोगों को भी काम करूंगा भाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं बॉयज बैंक की तरफ, देखते हैं कि हाल फिलहाल उन्होंने क्या कहना है, तो लेट्स गो। सो भाई पहुंच चुके हैं ये बैंक की तरफ। अब पार्किंग जो है कितने करनी है, इतने ही ला देते हैं, लेकिन इधर तो हमें ये बन रहा है तो उधर नहीं कर सकते। वो देखें वो वहाँ पे जो है ना सिर्फ है हैंडीकैप, एंड रेजिडेंस थोड़ी है, रिजर्व पार्किंग है हैंडीकैप के लिए। यार कर देते हैं बॉयज, अभी काम चल नहीं रहा, खैर हो गई, 5 मिनट का तो काम है, तो लेट्स गो। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर आंटी जी फ्री होती हैं तो मैं बैठूंगा, क्योंकि मैंने एक जगह और टाइम लिया हुआ है, मुझे वहाँ पर भी जाना है और टाइम बहुत कम है, और वो जगह जो है वो यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है। तो लेट्स सी, क्योंकि ये तो हर वक्त बिजी रहती हैं, तो एक काम मैं बैंक के अंदर वो कर लेता हूँ, लेकिन आंटी जी से मुलाकात जो पैसों के चक्कर में फिर वो कल करनी पड़ेगी। तो अभी अंदर चलते देखते हैं कि वो रश है भी या नहीं। सुबह आंटी के पास तो रश है और लोग बैठे हुए अपना इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे एक और काम था वो कंप्लीट कर लेता हूँ, आंटी से कल मिलेंगे। सो बॉयज अंदर से काम शाम कर लिया, लेकिन वो आंटी जी हमें नहीं मिली, उनके पास टाइम नहीं था और हमारे पास टाइम कम है, तो अंदर से हमें लॉलीपॉप मिल गया। मुफ्ते की चीज़ भाई हमने छोड़नी नहीं चाहिए, तो अंदर से हमने लॉलीपॉप उठाया, आप खाते हैं, अम्मा जी को छोड़ते हैं घर पर, फिर अपने काम के लिए निकलते हैं। आपको फिर यहीं जाना है स्टोरिया, मुझे यार आजकल थोड़ा सेटअप चल रहा है ना बॉयज, तो उसकी वजह से जाना पड़ रहा है, तो वो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 5 मिनट है, तो अम्मा का भी छोड़ते हैं घर पर, फिर अपना निकलते हैं। बॉयज अम्मा जी को मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ वहीं पर ही, और मैं वहाँ पहुँचूँगा कोई 5:37 पे, और अभी बज रहे हैं 4:31, मतलब 1 घंटा 10 मिनट के करीब पहुँचूँगा। तो वहाँ जाके आपको सूरत हाल बताता हूँ किस लिए जा रहा हूँ, और फिर आपको एक डिटेल भी बतानी है इंश्योरेंस की, वो भी आपको बताता चलूँगा। बताता क्या चलूँगा बॉयज, बता देता हूँ, क्योंकि मैं आज गया था इंश्योरेंस कंपनी। मैंने अपनी गाड़ी की पहली इंश्योरेंस करानी थी मेरी ज़ाती ना, मतलब जब मैं अमेरिका आया हूँ ना उसके बाद मेरी पहले इंश्योरेंस ही होनी थी। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी गया हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों नहीं होगी, कहती हैं आपका जो लाइसेंस है वो बहुत न्यू है, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने अच्छा तो फिर इसका हल क्या है, वो कहनी चले करती के देखती हूँ कि आपकी होती है नहीं होती। तो उन्होंने जब कंप्यूटर के अंदर डाला, सिस्टम के अंदर हर सीन डाला, $1000 मेरी इंश्योरेंस आ रही थी मंथली, मतलब बोली थी $1000 आपको मंथली इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लाइसेंस 8 महीने हुए और कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैंने बोला अच्छा चलें ठीक है, मैं नहीं पे कर सकता, अब इसका हल क्या है, मैंने तो गाड़ी लेनी है, मैंने तो करना है। कह रही है आप एक काम कर सकते हो कि आप कोई ऐसा पुराना ड्राइवर जो यहाँ पे हो, जिसका लाइसेंस हो, जिसकी इंश्योरेंस वगैरह हो, उसके साथ ऐड हो जाओ, मतलब ऐड होते हैं ना, उसके साथ ऐड हो जाओ, तो आपकी इंश्योरेंस कोई 250-300 होगी, 250 होगी कम से कम। मैंने अच्छा, तो सॉल्यूशन उन्होंने सिर्फ यही दिया है कि आप किसी के साथ ऐड हो जाओगे तो बेस्ट है। और आपस की बात है, अमेरिका के अंदर कोई ऐड नहीं करता, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी इंश्योरेंस पे आप हो उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, तो लोग डरते हैं। तो फिर मैंने ये किया, मैंने पापा की इंश्योरेंस पे अपना नाम डलवाया है, दैन गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है वो मेरे नाम पे।
तो ये चक्कर है। वो कह रही है आप 1 साल बाद अप्लाई करना, जब आपकी जाके इंश्योरेंस का नीचे आएगी आपका रिकॉर्ड चेक होगा, क्योंकि 8 महीने में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना आपका कोई एक्सीडेंट ऐसा कोई दिख रहा है, ना आपका कोई ऐसा सच रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ पे नहीं किया अपने बैंक अकाउंट से। वो पापा का ही बैंक अकाउंट चल रहा है ना। तो इंशाल्लाह आप देखें 1 साल बाद करूंगा। जो नए लोग आते हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव एक बता दूं चीज़ कि ऐसा भी होता है भाई, तो ये सोच समझ के आएँ, सोच समझ के सारे फैसले लें। $1000 सर पे नहीं ले लिएगा, थोड़ा वेट करें, किसी को बोलें कि मेरा कर दे, थोड़ी मनते तरले कर लें भाई, कोई बात नहीं, मनते तरले करने से कुछ होता नहीं है, आपका काम तो सीधा हो जाएगा। तो बस यही बताना था। तो अब चलते हैं हम एस्टोरिया, तो अब वहीं चल के मिलते हैं आपको। तो लेट्स गो। Pa' la finca y en la cama buscamos brinca, brinca, yeah. Se juntó el hambre, la que comer. Yeah, tanta lengua sabe de poesía. Es independiente la. तो बॉयज इस ट्रैफिक में मुझे फंसे हुए कोई 25 मिनट गुजर चुके हैं और ये ट्रैफिक क्लियर होके ही नहीं दे रहा। मतलब टाइम बढ़े जा रहा है यार, कसम से। न्यूयॉर्क का ट्रैफिक बहुत गंदा है बॉयज, और आज वेदर भी इतना कोई गंदा हुआ है ना। अभी देखिए मैंने ये सनशेड डाला हुआ है, इसकी वजह से सूरज वरना मुंह पे आ रहा है तो बिल्कुल, और गर्म है बिल्कुल, इतनी कोई तपिश है सूरज के अंदर, और बाहर निकलो सर्दी लग रही है। जैकेट पहनी हुई होगी, आप यही सोच रहे होंगे सूरज की तपिश की बात कर रहा है और जैकेट पहनी हुई है। भाई 2 मिनट बाहर खड़ा हो रहा हूँ, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सर्दी लग रही है। अभी मैंने गाड़ी के अंदर एसी चलाया हुआ है। तो ये मौसम जो है ना, ये अभी जो पीक मौसम चल रहा है ना, ये बहुत गंदा मौसम चल रहा है। मतलब तबीयतें ख़राब हो रही हैं, फीवर सबको फील हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। तो भाई सब एहतियात करें, मैं भी एहतियात करके चल रहा हूँ भाई, कोई तबीयत शबीयत ख़राब ना हो जाए। तो खैर थोड़ी दूर रह गए, 18 मिनट दूर हूँ मैं अपनी लोकेशन से। तो बस इस ट्रैफिक से जान छूटे तो भाई हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे। बॉयज फाइनली पहुंच चुके हैं भाई एस्टोरिया के एरिया के अंदर, और बाइकर्स जा रहे हैं फुल खतरनाक तरीके से ना, फुल विली शिली मार रहे थे। मतलब वाह भाई, इनको टुल्लों का खौफ नहीं है भाई। ये लोग बदमाश लोग हैं भाई, ये ऐसे ऐसे कट मारेंगे, निकल जाएंगे, हम जैसे फंस जाएंगे हम गाड़ियों में। ये तो पुलिस पीछे लगती है इनके, ये ऐसे बीच से निकलते हैं, क्योंकि बाइक होती है, उनके पास गाड़ी होती है, तो ऑब्वियसली पुलिस भी भागती नहीं है, कहती छोड़ो भाई पेट्रोल जाया करने वाली बात। और अच्छा बॉयज, ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है। मतलब यहाँ पर शॉप्स हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर वेयर हाउस हैं। ये बराबर में देख रहे हैं, आप आगे देखें वो सारे वेयर हाउस बने हुए हैं। तो बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, ट्रक वगैरह आते हैं। तो ये रेजिडेंशियल नहीं है, रेजिडेंशियल जो है वो उस तरफ है। तो वो सारे मैकेनिक वाला एरिया आ गया, ये क्या नाम है, फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउसेज वाला, ये तो अलग अलग ऐसे ऐसे जगहें बनाई हुई हैं। देखें आप आसपास देखें, सारी वही शॉप है। अब तो टाइम ऐसा हो गया सब बंद हो गए, वरना शाम में आएंगे। देखें टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं अंदर सारी, ये चेक करें आप, सारी टैक्सियों का काम हो रहा है। तो यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह भी है, वेयर हाउसेज भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा एरिया कवर किया हुआ है इन लोगों ने। थोड़ा सा आगे चलो तो ये मैनहट्टन की सारी बिल्डिंग्स आ गई, जहाँ सारे ऑफिसेज वगैरह हैं। और सामने देखें अब ये जाके थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल एरिया आया है, बाकी पीछे सारे वेयर हाउस हैं। और अब जहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ पे भी सारी वर्कशॉपें गाड़ियों की। अच्छा वॉइस, ये आपको पब्लिक स्टोरेज के नाम से ना कहीं न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर पूरा ये देखेगा, तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप कहीं जा रहे हो, अपना सामान कहीं रखवाना चाहते हो, तो पब्लिक स्टोरेज में रखवा के चले जाओ, ठीक है, फिर आके आप अपना सामान वापस ले लो। मतलब लोग कहीं जाते हैं ना, तो अपना सामान रखवा के जाना चाहते हैं, यार हम सामान सेफली कहीं रखवा दें ताकि हम वापस आए तो हमें मिल जाए। तो इसलिए लोगों के लिए ये इन्होंने पब्लिक स्टोरेज बनाया है। बॉयज़ यहाँ पर ये कहीं जाने के लिए इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। अब हालांकि मैं गलियों के अंदर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक ख़त्म नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ रहना है तो ये सब सहना पड़ेगा। हाय अल्लाह बॉयज़, इतने ट्रैफिक के बाद यार कसम से थक गया मैं। अब पहुँचा हूँ मैं एस्टोरिया की तरफ, तो अब चलते हैं अंदर। अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि 6 बजे तो सब बंद हो जाएगा और 5:44 हो रहे हैं। सोचें अब क्या ही करूँगा मैं। लेट्स सी बॉयज़ व्हाट हैपन। ये आ गया सामने गैराज, तो अब गाड़ी देखते हैं पार्किंग कितने है, फिर चलते हैं अंदर। सो बॉयज़ मैं ऊपर आ चुका हूँ और मैंने गाड़ी जो है वो नीचे पार्किंग में लगा दी। उसका थोड़ा बहुत काम था, और ये इनका ऊपर कुछ ऑफिस बनाया हुआ है इन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। नीचे पूरा गैराज है। तो अभी बैठ के अंकल से मैं बात ही कर रहा था, अगर हो सकता है तो अंकल वीडियो में आना चाहते हैं तो उनसे भी बात कराता हूँ, उनके गैराज का एड्रेस पूछता हूँ। अगर आप लोगों को कोई काम कराना हो, इस गाड़ी के अंदर कोई भी काम हो, बड़ा से छोटा, बड़े अच्छे पैसों में अच्छा काम करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ आपको प्लेटें चाहिए हो TLC की, वो भी इनसे रब्ता कर लें। इफ़ आपको गाड़ी ख़रीदनी हो, वो भी इनसे रब्ता कर लें। तो भाई ऑल इन वन काम कर रहे हैं ये। तो मैं अंकल आते हैं ना, तो इनसे बात कराता हूँ, इनसे पूछता हूँ एड्रेस क्या है, तो इस एड्रेस पे आएँ आप लोग, सब कुछ अवेलेबल है। ये देखें अभी गैराज बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह रश देखें, सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। 6 बजे बंद हो जाता है गैराज, और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:15, लेकिन माशाल्लाह काम इतना है कि चल रहा है। और आपको ये मर्सिडीज़ देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इनका काम अच्छा है, तभी मर्सिडीज़ वाला यहाँ काम कराने आया है।
सो बॉयज़ अभी मैं वहाँ से निकल चुका था और मैं अभी आया हूँ एक ब्रिज के ऊपर जहाँ के ये नीचे है सारा शिप वगैरह जाने का। तो ये जो ब्रिज है आपको अगर दिखे, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये ब्रिज जो है ये पूरा ऊपर हो चुका है, ठीक है, और नीचे से जो वो शिप ने गुजरना है। तो इस तरीके से यहाँ पे शिप गुजरती हैं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता चलूँ कि शिप किस तरीके से वो देखें ऊपर आप। पूरा ये जो है ना, ये पूरा रोड है जो कि बिल्कुल सीधा हो चुका है बिकॉज ऑफ शिप। तो अभी शिप गुजरेगी, देन ये रेड सिग्नल ग्रीन होगा, देन हमने आगे जाना है। तो बॉयज़ अब आपको शायद क्लियर दिखेगा, वो देखें रोड जो है वो पूरा नीचे जा रहा है क्योंकि शिप गुजर चुका है। तो अब वो रोड नीचे जाएगा, देन वो मैच करेगा, देन हमने निकलना है। अभी आप पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से नीचे जा रहा है। वो देखें, ये सब जितने भी खड़े हैं वेट कर रहे हैं, वो चेक करें, वो नीचे जा चुका है। देखें यार जदीद दौर कितना है बॉयज़ के, क्या क्या चल रहा है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही देखा है, जब मैं आया था तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब देखने को मिला, मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ। थोड़ी देर में जो वो ग्रीन लाइट हो जाएगी, देन हमने गुजर जाना। सो बॉयज़ अब देखें सारा ट्रैफिक क्लियर हो गया है। अब आपको मैं रोड देखें, लाइट भी ग्रीन हो चुकी है और ये जो आपको रोड दिखेगा आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल उठा था अभी, और यही रोड जो है वो अभी पूरा ऊपर आ चुका था बिकॉज ऑफ शिप। तो ये चेक करें आप, रोड आपको कहीं से भी नहीं लग रहा, और जो रोड था वो ये वाला है, दैट वन। ये पूरा ऊपर हो चुका था और शिप नीचे से गुजर चुका है। तो भाई यहाँ के तो रूल्स ऐसी हैं। सो बॉयज़ मैं आया हूँ एक गैराज पे, भाई होते हैं जो कि अब आपको काला बोलूँगा तो उनको आपको बुरा लगेगा, काला क्यों बोल लो, खैर ब्लैक हैं। तो उनके साथ घूम रहा था, आगे पीछे जा रहा था, उनकी गाड़ी थी एक, वो लेके आनी थी। तो वापस गैराज पे जा रहा हूँ। तो रास्ते में इसलिए वो आया था, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, कि मैंने पहले नहीं देखा था, सुना था ऐसा लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो खैर अब वापस गैराज पे जा रहा हूँ, गैराज जाके आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या सीन है, मैं गाड़ी क्यों तैयार करा रहा हूँ, किसकी गाड़ी है, भाई सब्र करें। हाय अल्लाह। सो बॉयज़ आ चुका हूँ वर्कशॉप पे और नीचे देखें फुल काम जारी है, काम चल रहा है, काम रुक नहीं रहा। वो जो अंकल हैं वो जा चुके हैं, वो मुझे ये पूरा गैराज संभालने के लिए छोड़ दिया है कि जब तक तुम बैठो तब तक संभालो भाई, जब जाने लगो तो ये सारी लाइटें शाइटें ऑफिस वगैरह बंद कर देना। तो अपनी गाड़ी का काम भी जो है वो आगे की तरफ हो रहा है। तो अब आपको मैं सीन बताता हूँ क्या सीन है। तो लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा ऐसे बता दूंगा तो भाई। तो भाई कल जो मैं व्लॉग डालने वाला हूँ ना, वो बक्साप पे डालने वाला हूँ। जो पुरानी कैमरी हमारी थी ना, थी तो उस पे डालने वाला हूँ कि पहले उसके साथ क्या सीन हुआ, देन आपको अपडेट करूंगा मैं आगे करने क्या जा रहा हूँ। तो अभी बता दूंगा, वो मज़ा नहीं आएगा, किरकिरा हो जाएगा मज़ा। तो उस वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट व्लॉग जो है वो उस पर ही डालने वाला। तो बॉयज़ अभी वो जो काम कर रहा है वो कह रहा है कि अभी लगेंगे टाइम, कह रहा था कि 10:30 तक गाड़ी मिलेगी। तो इस वक्त बज रहे हैं 9-10 बजने में 20 मिनट। लेकिन आपका भाई जो है वो 8 साढ़े 8 बजे से बैठा हुआ है। आया हुआ तो शाम से हूँ, लेकिन बैठा हुआ गाड़ी के काम के लिए 8 बजे से हूँ। तो लेट्स सी, 10:30 तक रेडी होती है, फिर घर जाते हैं। भाई भूख भी लग रही है, अभी क्या लेने जाऊँ, क्या मंगवाऊँ। तो मैंने छोड़ो, अब घर जाके ही खाएंगे, तो जब तक रेडी हो जाए गाड़ी। सो बॉयज़ अपनी गाड़ी का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, शॉपर भी चढ़ चुका है क्योंकि उस पर पेंट हुआ है ना, वो अब सूखेगा पूरा। ये पूरा आगे अगला बम्पर जो था वो सारा हुआ है, ठीक है, और पिछला जो बम्पर था वो, और साइडों पे कुछ निशानात थे, ये चेक करें ये। तो अभी ये कवर कर दिया है, ठीक है, मतलब काम ऑलमोस्ट डन है। तो अब वेट करते हैं, जब ये सूख जाएगा देन हम इसको लेके चले जाएंगे। मैं सिर्फ ये देख के हैरान हूँ बॉयज़, कितने सलीके से काम कर रहा है ये बंदा। स्पेनी है बट सलीका देखें कितने तरीके से ये सारा काम हो रहा है। और कोई होते हैं वो ऐसे ही काम करना शुरू कर देते हैं, बट इसने पूरी गाड़ी रैप करी है पे से, क्या नाम है, शॉपर से, कि पेंट वहाँ पर ना जाए, जो जो जगह पे होना है वहीं हो। बड़ा बेस्ट है भाई। तो बॉयज़ अभी जो है वो बम्पर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर का सिस्टम रह गया है ना, वो बाद में कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, रात के बज रहे हैं 12। तो अभी घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम हो जाएगा, तो उसको ऐसी ही गंदी संदी लेके जाना पड़ेगा। तो बैठते हैं गाड़ी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। तो बॉयज़ अभी जो है वो गाड़ी बड़ी गंदी गंदी सी हो रही है, लेकिन कल जो है धुलवा लूँगा, पूछ करके धुलवा सकता हूँ या नहीं। तो आपको जो इनकी गैराज की लोकेशन है मैं आपको नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगा, यू विल सर्च ऑन गूगल मैप, तो आपको मिल जाएगी। तो बस मैं सोच रहा हूँ अपना व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, do subscribe, keep supporting, अल्लाह।